Good morning class. Myself Shweta Srivastav and I am your commerce teachers. Class, this is your business studies book from the house of HM Publications. It is totally based on latest NCERT syllabus. Now have a look on your content. It is divided into two parts, part 1 and part 2. Part 1, first chapter is nature and significance of management. Now we will start up part 1, chapter is nature and significance of management. Introduction. मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। बच्चों आप जानते हैं जो मैनेजमेंट होता है इसे हम प्रबंध कहते हैं। जो मैनेजमेंट होता है ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। इट इज़ नीडेड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। वेदर इट इज़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल, हॉस्पिटल एसेट्रा। ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दोनों में होता है। मैनेजमेंट इज़ बोथ अ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट जो होता है वो साइंस और आर्ट दोनों होता है। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। अ स्कूल विदाउट अ प्रिंसिपल, कोई भी स्कूल जो होता है वो विदाउट प्रिंसिपल के नहीं होता है। अ क्रिकेट टीम विदाउट अ कैप्टन, क्रिकेट टीम में कैप्टन का होना जरूरी होता है, विदाउट कैप्टन क्रिकेट टीम नहीं होती है। एंड थर्ड, अ कंट्री विदाउट अ गवर्नमेंट, यदि कोई कंट्री है तो वो गवर्नमेंट का होना उसमें ज़रूरी होता है, विदाउट गवर्नमेंट के वो कंट्री नहीं होती है, क्योंकि यही सारी चीज़ जो लोग होते हैं ये इसके मैनेजमेंट को देखते हैं। इन ऑल दिस केसेस सिचुएशन इज़ लाइकली टू बी डिसऑर्गेनाइज एंड चॉटिक बिकॉज देयर इज़ अ नो मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि अगर ये नहीं होंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, वहाँ की जो सिचुएशन होती है उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। सो मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। तो मैनेजमेंट जो होता है वो हर एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, प्रॉफिट का हो, नॉन प्रॉफिट का हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वहाँ पे मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है। Management consists of a series of interrelated functions that are performed by all managers। जो हमारा मैनेजमेंट होता है ये एक सीरीज़ होती है, यहाँ पे जो भी मैनेजर्स होते हैं वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हाउ एवर टाइम स्पेंड बाई मैनेजर इज़ डिफरेंट, फंक्शन इज़ डिफरेंट। ये बात अलग है कि हर एक मैनेजर का जो फंक्शंस होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैनेजर एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम, जो टॉप लेवल का मैनेजर होता है वो ज़्यादा समय देता है प्लानिंग करने के लिए एंड ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए। देन मैनेजर एट लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसका मतलब लोअर लेवल पे कोई होता है तो वो कम समय देता है अपने मैनेजमेंट में। अब मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टास्क टू द अचीव अ गोल। यदि हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन होता है किसी भी टास्क के गोल को अचीव करने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन 3 टर्म्स। इसमें 3 टर्म्स के बारे में बातें की गई हैं। पहला है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज़ प्रोसेस? प्रोसेसेस रेफर टू द सीरीज ऑफ और सीक्वेंस ऑफ स्टेप। जो प्रोसेस होता है वो किसी भी स्टेप की एक सीरीज़ या सीक्वेंस होता है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। और जो हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट में प्रोसेस का मतलब होता है जो भी हमारा गोल है, जो भी हमने प्लानिंग की है, जो भी हमारा कंट्रोल है उस पर बात की जाए। सेकेंड आता है इफेक्टिवनेस। ये क्या होता है? इट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। ये कंसर्ट करता है कि राइट टास्क जो है उसे कैसे किया जाए। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग द गोल, अपने काम की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हुए हम गोल को अचीव करें। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क और अचीविंग द गोल ऑन टाइम। एक समय पे के अंदर हम हमारा जो भी गोल है उसे हम अचीव करें। एंड थर्ड है आपका इफ़िशिएंसी। इफ़िशिएंसी क्या होती है? इट इज़ रेफर टू द टास्क इन द राइट वे। जो भी हमारा काम है वो राइट वे में चले विथ मिनिमम कॉस्ट और
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें कि हम कम से कम लागत पे अधिक से अधिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। इफ़िशिएंसी इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो इफ़िशिएंसी होती है उसमें हम कॉस्ट बेनिफिट को इन्वॉल्व करते हैं। इट फोकस टू अवॉइड वेस्टिंग मटेरियल, मतलब कि जो भी हमारे मटेरियल वगैरह हैं उनको वेस्ट होने से बचाया जा सके, एनर्जी वेस्ट ना की जा सके, एफर्ट और मनी को भी ध्यान में रखा जा सके। मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद एफिशिएंसी यूज़ ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज द रिडक्शन इज कॉस्ट लीड टू द हायर प्रॉफिट, जितने कम कॉस्ट पे हम हायर प्रॉफिट कमा सकें। अब यहाँ पे आपका देता है डिफरेंस इफेक्टिवनेस एंड वर्सेस एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है। पहला देखिए मीनिंग, इट रेफर टू द कंप्लीटिंग द टास्क ऑन द टाइम, जो इफेक्टिवनेस होती है वो कंप्लीट करता है टास्क को एक निश्चित समय पे, चाहे उसकी कॉस्ट कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करती है, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। एफिशिएंसी क्या होती है, जो एफिशिएंसी होती है इट्स रेफर टू द कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम का कॉस्ट पे, मिनिमम लागत पे हम अपने काम को पूरा करें और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करें। सेकेंड आता है फोकस, इट फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, इसका जो फोकस होता है वो केवल ऑब्जेक्ट को अचीव करना होता है। इफ़िशिएंसी में क्या होता है, इट फोकस ऑन मैक्सिमम रिजल्ट, ये मैक्सिमम रिजल्ट पे फोकस करती है। एंड लास्ट है डूइंग द राइट टास्क, ये राइट टास्क को करती है। एंड इफ़िशिएंसी क्या करती है, डूइंग द टास्क इन राइट वे, ये एक टास्क को राइट वे में ले जाती है। अब इसके बाद आपका आता है रिलेशन बिटवीन इफ़िशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दोनों में क्या रिलेशन है। द रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी इज दैट इफेक्टिवनेस इज अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ आउटपुट वाइल इफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव द आउटपुट। जो आपकी इफेक्टिव्स होती है ये क्या करती है, ये देखती है कि हमारा आउटपुट जो है वो सही तरीके से जाए, जबकि इफिशिएंसी क्या होती है, वो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसको अचीव करके आउटपुट देती है। इसलिए ये दोनों जो होते हैं ये बराबर मात्रा में एक दूसरे के साथ रिलेशन रखते हैं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के द्वारा ही हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं। एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस, यदि हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेलियर होता है तो उसकी वजह भी यही दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपको इन द अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, इफ़िशिएंसी मीन्स डूइंग थिंग्स एंड इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग राइट थिंग्स। मैनेजर क्या होता है, हु आर एबल टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ आउटपुट आर ट्रीटेड एफिशिएंसी। ऑन द अदर हैंड्स इफेक्टिवनेस इज द एबिलिटी टू चूज एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव। अब आपका नेक्स्ट आता है डेफिनेशन बाय डिफरेंट ऑथर। डिफरेंट ऑथर ने कुछ डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की, देखते हैं। पहली आपकी जो डेफिनेशन है वो डोनेल ने क्या बताया है, मैनेजमेंट इज़ द इस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव इन्वायरमेंट फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। मैनेजमेंट क्या होता है, इसको इसलिए इस्टेब्लिश किया जाता है कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे लोग किसी भी काम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रुप होता है वहाँ पे उस काम को ऑपरेट करते हैं। इसी तरह F.W. टेलर क्या बताते हैं, मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेट करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, किसके द्वारा, प्लानिंग के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग के द्वारा कोई भी ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे देखा जाता है। इसके बाद आपकी लास्ट है, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शन ऑफ अदर्स टूवर्ड्स कॉमन गोल। कॉमन गोल जो भी होता है उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन किया जाता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनल इन्वायरमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, इंटरनल इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है वेयर, जहाँ पे इंडिविजुअली वर्किंग इन अ ग्रुप कैन परफॉर्म, एक ग्रुप में लोग परफॉर्म करते हैं, अपनी इफेक्टिव और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल हो उसे वो अचीव कर सकें। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या फीचर्स हैं, इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।